Hello friends, welcome back to Alia Pod. Today we'll be discussing non-stoichiometric defects in solids. तो देखिए एक सॉलिड में, स्पेशली क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जिसमें जो एटम्स या पार्टिकल्स हैं वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में जो ऑल ओवर द क्रिस्टल रिपीट होता है. अगर ऐसा क्रिस्टल एक मॉडरेट रेट में बन रहा है तो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आ जाए, कुछ इरेगुलरिटी आ जाएगी. जब कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि कुछ डिफेक्ट आ चुका है. डिफेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है. इट कैन बी अ पॉइंट डिफेक्ट एंड इट कैन बी लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि जो भी इरेगुलरिटी आई है सिर्फ एक एटम में है. जैसे मान लो ऐसे 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 लग रहे हैं और ऐसे 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 लग रहे हैं, कोई एक जाके यहाँ लग गया और ये ऐसे है और यहाँ पे फिर है, तो ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ इस एक की प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ कहेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट है. लेकिन वही अगर पूरी की पूरी रो डिस्प्लेस है, जैसे मान लो मेरी ऐसे 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 चल रहे हैं, राइट, मेरे कुछ ऐसे ऐसे चल रहे हैं और इसके डायरेक्ट नीचे फिर आ रहे हैं. नॉर्मली ऐसे अरेंजमेंट चल रहा है, लेकिन अब कुछ हो गया जिससे ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया कि पहले डायरेक्ट नीचे आ रहे थे, बिल्कुल बीच पे आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये पूरी की पूरी रो डिस्प्लेस हो गई. होनी यहाँ चाहिए थी पर है वहाँ, तो हम कहते हैं कि यहाँ लाइन डिफेक्ट है. 12th के और जेई के सिलेबस में सिर्फ लाइन डिफेक्ट है, तो हम सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट सिर्फ नाम से है, सो हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे. पॉइंट डिफेक्ट भी तीन टाइप्स के होते हैं: स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी एडेड. स्टोइशियोमेट्रिक में क्या होता है, जिस भी सॉलिड में है उसकी स्टोइशियोमेट्री इम्पैक्ट नहीं होगी, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो जिस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं वो इम्पैक्ट नहीं होगा. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में उसका उल्टा है, उस पर इम्पैक्ट होगा. इम्प्योरिटी एडेड में क्या होता है कि एक इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं जो बीच में आके अरेंजमेंट को डिसरप्ट कर रही है. हम स्टोइशियोमेट्रिक डिस्कस कर चुके हैं, आज हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिस्कस करने वाले हैं. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक भी दो टाइप का होगा, एक होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. मेटल एक्सेस की बात करें, देख लो, मान लो कुछ ऐसा लैटिस है, कुछ MX है, ये नॉर्मली एल्काइल हैलाइड शो करते, मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये सब. सो जैसे मान लो ये इसमें मेरा MX सॉलिड है, मतलब कटायन M पॉजिटिव और अनायन X नेगेटिव. इसमें मेरा जो ये M पॉजिटिव है दैट इज मोस्ट प्रोबेबली एन अल्कली मेटल, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ ऐसा. और ये जो मेरा X है दिस इज मोस्ट प्रोबेबली अ हैलाइड, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ ऐसा. ठीक है, ये मेरा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ. मान लो ये NaCl स्ट्रक्चर है, मतलब जो M है यहाँ पे दैट इज Na पॉजिटिव और जो X है दैट इज Cl नेगेटिव. अब देखिए, जब यहाँ पे इस चीज़ को मैंने सोडियम वेपर्स में हीट किया, सोडियम वेपर्स में रखा, तो कुछ सोडियम के एटम्स आके सरफेस पे चले जाएंगे. अब ये जो क्लोराइड आयन है यहाँ पे, ये वाला क्लोराइड आयन उठ जाएगा, ये अपनी जगह से चला जाएगा और यहाँ पे जो M है, जो हमारे केस में Na है, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा. पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, मेटल ऐसे हैलाइड के साथ तो जुड़ेगा नहीं. सबसे पहले इसका कटायन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. ये जो कटायन है ये हैलाइड के साथ जाएगा और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये मेरे पास खाली रह गया, राइट. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेरे पास खाली रह गया. ये M पॉजिटिव और X नेगेटिव जो था MX अपना बना दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी जो खाली रह गया. तो हमारे साथ क्या होगा, ये जो X नेगेटिव है ये अपनी जगह छोड़ देगा, ये तो यहाँ इसके पास चला गया जो M था, यहाँ पे आके एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा. यहाँ पे आके ये जो जगह है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आके सेटल हो जाएगा, राइट. तो लैटिस में यहाँ पे हैलाइड आयन था लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, राइट. अच्छा बात देखिए, चार्ज तो उतना ही है, यहाँ पे जो X नेगेटिव था उस पर भी -1 है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी -1 है, मतलब चार्ज तो इम्पैक्ट नहीं होगा. ये चीज़ अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी क्योंकि हर X नेगेटिव जो अपनी जगह से हिलेगा उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन आता जाएगा. लेकिन पहले इस अरेंजमेंट में मेरे पास 8 M पॉजिटिव थे और 8 X नेगेटिव थे. अब मेरे पास सिर्फ
8 m पॉजिटिव 7 x नेगेटिव बचे, एक जगह तो इलेक्ट्रॉन ने खाई हुई है। मतलब इस क्रिस्टल में जो सोडियम है या जो मेटल है हमारा, मेटल ज़्यादा है, मेटल एक्सेस में है वी कैन से, राइट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जिस जगह पे आके लगा है, इस जगह को हम कहते हैं एफ सेंटर, विच इज ऑल्सो शॉर्ट फॉर फार्बन सेंटर सेंटर। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर, क्योंकि ये जो यहाँ आ रहा है छोटा सा डिफेक्ट, ये कलर इम्पार्ट करता है, राइट। इसकी वजह से ही सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स हल्का सा येलो टिंट दिखाते हैं। जो आपके पोटेशियम क्लोराइड होते हैं वो वायलेट सा या लिलैक सा कलर आता है उनमें, और जो लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल्स होते हैं उनको हल्का सा एक पिंकिश सा टिंट मिल जाता है, राइट। तो ये जगह एफ सेंटर है या कलर इम्पार्ट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे अनायन था एक्स नेगेटिव, वो जाके मेटल के साथ जुड़ के सॉल्ट बना देगा MX, लेकिन मेटल भी ऐसे सॉल्ट नहीं बनाएगा, ये M पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन खाली बन रहा है वो यहाँ जाके लैटिस में घुस जाएगा, राइट। ये जो यहाँ पे है ये होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, किसकी वजह से, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। यहाँ पे स्ट्रक्चर वंस अगेन आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बन जाता है, राइट। अच्छा, ये जो मेरा क्रिस्टल है ये तो है अगर अनायनिक वैकेंसी है, लेकिन अगर कटायन ज़्यादा है तो देखिए इसी स्ट्रक्चर की अगर हम दोबारा बात करते हैं तो यही वाला स्ट्रक्चर, लेकिन अब हमने क्या किया, ये जो उड़ाया था हमने और हम एक्स नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पहले तो निकाल दो यहाँ से, यहाँ पे इसका कोई भी रोल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। ये जगह से यहाँ पे मेरा जो अनायन था ओरिजिनल एक्स नेगेटिव वो है, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे था। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसे हीट करेंगे, ये अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड का, मान लो ये जिंक ऑक्साइड है, जब हम इसे हीट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2 गैस। O2 गैस अपना निकल लेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना हिस्सा देंगे। जो Zn2 पॉजिटिव कटायन है ये कहाँ जाएगा, ये Zn2 पॉजिटिव कटायन बीच में आके लग जाएगा यहाँ पे, ये जो एक्स्ट्रा M आया है यहाँ बीच में लग जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये कहाँ जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये जाएंगे यहाँ बीच में, ये है इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अब एक्सेस ऑफ M है, पहले 8 M पॉजिटिव और 8 X नेगेटिव थे, अब 9 M पॉजिटिव और 8 X नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे देयर इज एन एक्सेस ऑफ मेटल कटायन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे इस जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO से बन जाएगा Zn1 प्लस XO। X क्या रिप्रेजेंट करता है कि विद रिस्पेक्ट टू जो ओरिजिनल नंबर थे और कितने ने कटायंस बीच में आके घुसे हैं, राइट। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हिल जाएगा, और ये जो नॉर्मली जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का होता है, लेकिन इसकी वजह से उसको एक येलोइश टिंट मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन या फिर इंटरस्टेशियल साइट। इंटरस्टेशियल साइट का क्या मतलब है, खाली जगह, क्योंकि यहाँ खाली जगह थी, हीट करने पे वो जगह कटायन ने भर दी, और आसपास की जो खाली जगह थी वो इलेक्ट्रॉन्स ने भर दी। वंस अगेन आप नोटिस करेंगे M2 पॉजिटिव आया और साथ 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो चार्ज नहीं हिलेगा, द कंपाउंड विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा, ठीक है। ये तो थे आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट। डेफिशिएंसी डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो बनाने ही मुश्किल होते हैं, उन सॉलिड्स का क्या करना पड़ता है, मतलब उनमें क्या होता है, जैसे जितना मेटल होना चाहिए उतने मेटल से बनाने आसान नहीं होते, उससे कम में बन जाते हैं। जैसे FeO होता है आपका, तो FeO क्या होता है, नॉर्मली वो FeO की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, Fe 0.93 O2 Fe 0.96 O की रेंज में ये एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली हर एक ऑक्साइड अनायन के लिए एक आयन कटायन नहीं होता, हर एक ऑक्साइड के लिए 0.90 to 0.96 आयरन कटायन होते हैं।
ये फ़र्क कैसे पड़ता है? देखिए मान लो मेरे पास कितने 3 Fe2 पॉजिटिव है और 3 O2 नेगेटिव है, और ये Fe2 पॉजिटिव पिक्चर से निकल गए, तीनों Fe2 पॉजिटिव पिक्चर से निकल गए। इसकी जगह मेरे पास आ गए 2 Fe3 पॉजिटिव। इसका चार्ज भी +6 है, इसका चार्ज भी +6 है, इसका चार्ज -6 है, कैंसिल आउट कर देगा, सो दिस विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन पहले एक ऑक्साइड के लिए एक आयरन था, अब एक ऑक्साइड के लिए 2/3 आयरन है, तो चार्ज उतना ही है लेकिन अमाउंट जो है वो हिल चुका है। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है, वंस अगर आप ध्यान से देखो, अमाउंट हिल रहा है, चार्ज नहीं हिल रहा। FeO जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट एज FeO नॉर्मली। Fe 0.9 टू Fe 0.96 O तक वो एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अगर क्विकली हमें रिकैप्चुलेट करना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है दैट कैन बी ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, जिसमें क्या होता है एक अनायन जो है वो अपनी जगह से उठ जाता है। जब हम मेटल वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं वो जाके रिएक्ट करता है और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिसे हम F सेंटर कहते हैं, जो कलर इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट यू हैव योर एक्स्ट्रा कटायन इंटरस्टेशियल साइट, जिसमें क्या होता है जब हीट करो तो अपनी जगह से एक कटायन निकल जाता है, अनायन तोड़ गया, और इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा जो थे और जो कटायन था वो इंटरस्टेशियल साइट्स में घुस जाते हैं। अगर हम बात करें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की, तो उस पर क्या होता है उतने ही चार्ज के कम आयंस कई बार आके फिट हो जाते हैं, इट इज मोर स्टेबल। जैसे 3 Fe2 पॉजिटिव की जगह 2 Fe3 पॉजिटिव आ गए। एक छोटी सी चीज़ जो याद रखिए, दैट इज कैसा भी डिफेक्ट हो कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा ही रहेगा। नेट चार्ज 0। जब यहाँ देखो -6 किया ना, किया +6 किया, चाहे 2 के 3 किए हो या 3 के 2 किए हो, राइट। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा डिफेक्ट्स होंगे। डिफेक्ट्स जो हैं, डिफेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि कोई भी डिफेक्ट आ रहा हो तो उसमें ΔH भी 0 होता है और ΔS विद एंट्रोपी भी 0 होती है। गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होती है? ΔH - T ΔS। और हमें पता है अगर ये चीज़ नेगेटिव हो तो एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और बाय एक्सटेंशन वो इजीली होती है। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा ΔG की वैल्यू उतनी नेगेटिव जाएगी और जो डिफेक्ट फॉर्मेशन है वो उतनी स्टेबल होगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना इजीली डिफेक्ट बन जाता है। So I hope non-stoichiometric defects clear थे. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.